हाँ जी स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सेट्स के टाइप कितने होते हैं। नंबर 1 एम्प्टी सेट, नंबर 2 सिंगलटन सेट, नंबर 3 फाइनाइट सेट, नंबर 4 इनफाइनाइट सेट, नंबर 5 इक्विवेलेंट सेट और नंबर 6 इक्वल सेट। ठीक है, ये 6 टाइप के हम सेट पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ये 6 टाइप के सेट होते हैं, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सेट के बारे में एक्सरसाइज एक कर चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी, जैसे मोबाइल का मैसेज का इनबॉक्स जो होता है उसे सारे मैसेज डिलीट करने के बाद वो क्या शो करता है, एम्प्टी, मतलब खाली शो करता है। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं इसको, और इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। नल, एम्प्टी, वाइड, इन सब का मतलब होता है खाली। अब इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सेट है, जैसे मान लो ये वाला है, ये खाली है। इसका एग्जांपल देता हूँ कि सेट ए है, उसमें x एक एलिमेंट ऐसा है, x मतलब कि x एलिमेंट है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है। क्या बताया मैंने? सेट ए में एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 2 और 3 के बीच में। तो आप बताइए 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर हो? 2.1, 2.2? बिल्कुल नहीं। नेचुरल नंबर सिर्फ काउंटिंग नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें डेसिमल के नंबर नहीं आते, 1.2, 1.3। क्योंकि हम काउंटिंग कैसे करते हैं बच्चों की, या किसी एलिमेंट की या किताबों की हमें काउंटिंग करने ऐसे करेंगे ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करेंगे, 1.1, 1.2। तो काउंटिंग नंबर आते हैं इसमें। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 और 3 के बीच में होती है। ये सेट क्या दे जाएगा? खाली दे जाएगा, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रखें, एम्प्टी सेट का एक स्पेशल सिंबल भी है, ये वाला। इसका नाम होता है बच्चों फाई। फाई एक सिंबल है जो स्पेशली यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और देखिए डेफिनेशन क्या है। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, या नल सेट या वॉइड सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई। इन रोस्टर मेथड फाई इज डिनोटेड बाई सिंबल। ठीक है, तो फाई इज डिनोटेड बाई, ये मतलब, इसका मतलब ये है कि ये फाई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। ये सेट हो गया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल देखिए क्या लिखा है इसने। पहला एग्जांपल लिखा है x बिलोंग टू रियल नंबर और सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -2। देखिए x बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है, और x ऐसा है कि x का स्क्वायर है वो -2 है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर कर दें तो -2 आ जाएगा? हाँ, √2 होगा, लेकिन वो माइनस का नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो नंबर हमेशा ही प्लस का आता है। इसलिए -2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने से -2 आ जाए। तो ये सेट कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। कहने का मतलब ऐसा एलिमेंट हम सर्च करेंगे तो अपना ये सेट खाली ही रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x है वो 5 से बड़ा है। देखिए x कैसा है? 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो ही नहीं सकता। डेसिमल नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, तो ये 5 दे जाएगा। अगर लिखा है इसने द सेट a इज गिवन बाई a, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये दुनिया में जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ओड होते हैं। इसने क्या बोला कि इवन प्राइम नंबर बताओ जो कि 2 से बड़ा हो। 2 होता है प्राइम और 2 इवन भी होता है। दुनिया में एकमात्र 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और ऑड भी है, प्राइम भी है और इवन भी है। अब ये कह रहा है कि एक प्राइम नंबर और इवन भी हो
तो 2 हो गया, लेकिन 2 से बड़े की डिमांड कर रहे हैं तो 2 से बड़ा नंबर अपने पास आएगा नहीं। तो इज़ एन एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी और नॉन वॉइड सेट। कहने का मतलब एक सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट है तो वो नॉन एम्प्टी नहीं होगा, वो एम्प्टी नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा गया है तो इसको आप एम्प्टी नहीं मान सकते, इसको बोलना पड़ेगा सिंगलटन सेट, जो अपना सेकंड टाइप है ना ये सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट हो। ठीक है, सेकंड है सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो। अभी समझा कैसे, द सेट, इसमें एक एलिमेंट 5 है ना, ये सिंगलटन सेट है। दूसरा है द सेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इक्वल टू 9 इज ए सिंगलटन सेट ऑफ इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए x इसे क्या बोलते हैं, डॉट को, सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x का स्क्वायर 9 होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 9 है, तो आप बोलेंगे जी 3 और -3। लेकिन ये बटा नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो ओनली क्या हुआ, एक एलिमेंट हुआ जिसका स्क्वायर 9 आएगा, तो ये वाला आ जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो ये एक सिंगल एलिमेंट हमें मिला जिसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही स्पष्ट है कि फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे ये एक सेट है 1 2 3 4 5, ये सेट ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें एलिमेंट गिन सकते हो आप। अब एक सेट ये मान लिया 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब ये 100 ऑन चलता रहेगा, आगे कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इतना पता है कि इसमें नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 5.1 तो इसमें नहीं आएगा, इसको देख कर ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर ये बात। तो ये सेट कौन सा, इनफाइनाइट, ये कौन सा, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट काउंटेबल हो, गिन सकते हो, जिसमें अनकाउंटेबल हो, नहीं गिन सकते, उन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इसकी डेफिनेशन हम बुक में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर void सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, काउंटेड, लेबल्ड मतलब काउंट कर सकते हैं, बाई नेचुरल नंबर 1 2 3 मतलब काउंट करें उसमें एलिमेंट 1 है या 2 है या 3 है या 10 एलिमेंट है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट मतलब वो रुक जाए, ऐसा नहीं कि हम काउंट करते ही ले जाएंगे एलिमेंट कितने हैं, रुक जाए कहीं ना कहीं, 100 एलिमेंट हो 50 एलिमेंट हो, एट ए सर्टेन नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट सेट, बीच में एक कार्डिनल नंबर भी बताऊंगा क्या होता है। ए सेट वूज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाई नेचुरल नंबर 1 2 3, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते नेचुरल नंबर के द्वारा। जैसे हमने बोला इसमें एलिमेंट कितने, आपने बताया से 5 है, वो फाइनाइट हो गया, लेकिन 5 क्या था, नेचुरल नंबर, काउंटिंग से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीच में इतने एलिमेंट है, और जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते। फॉर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल दिए हैं, ईच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट इन ए फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 बिल्कुल फाइनाइट है, 2 4 6 सेट चलते चलते कहाँ तक जाओगे, 98 तक इवन नंबर। सेट ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, भारतीय जो सेना उनको आप काउंट कर सकते हो बिल्कुल। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर बिल्कुल गिन सकते हो, 2 ही आएगा इसमें, सिंगल एलिमेंट, इवन भी है प्राइम भी है। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, ये भी काउंटेबल है, अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन आप उठा के देख लो, सबको ऐड कर लो, तो ये काउंटेबल है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इन एन इज एन इनफाइनाइट सेट। अगला है सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे मान लो बोर्ड है, तो बोर्ड पर छोटे छोटे डॉट कितने बनाए जा सकते हैं, अनकाउंटेबल। डॉट का मतलब ये नहीं कि आप डॉट बड़े बड़े बना दिए, बहुत छोटा, एक बारीक पेंसिल को एक कागज़ पर रखोगे ना बिल्कुल हल्के से, जो बिल्कुल छोटा डॉट बनता है उसको बोलते हैं पॉइंट। अगला है सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन। एक प्लेन में कितनी लाइनें आप ड्रॉ, एक बोर्ड पे आप चौक लीजिए और लाइनें ड्रॉ कीजिए, टेढ़ी मेढ़ी कैसी ड्रॉ कर दो, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 कितनी कर दो, ठीक है, इनफाइनाइट बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। तीसरा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स से क्या है, छोटी है। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल, इरेज, सब मिला के टोटल ऑल नंबर्स
जैसे मैन बोलते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लाई करते हैं, तो 0 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो कि सारे रियल होंगे। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। कैसे, जैसे ये 0 है, ये 0 के बाद आएगा 0.1, 0.1 के बाद आएगा 0.11, इसके बाद 0.111, फिर 0 इस चलते बढ़ाते जाएंगे, फिर 0.12, 0.13, ठीक है, 0.1222 ऐसे रिपीट कर देंगे, कभी चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इन दोनों सेट को पढ़ाने से पहले आपको एक बात और पढ़नी पड़ेगी, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या होता है। हाँ जी, देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट। सिंपल सी बात है, किसी सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे ए बी सी ई, तो आप देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो लिखेंगे ओ ए, इसको ऐसे रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 4। तो 4 क्या इस सेट की कार्डिनल नंबर है। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ठीक है। आई समझ में। अब बात करते हैं किसकी, इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट का मतलब अगर दो सेट हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, जैसे एक तो ये मान लीजिए ए बी सी, एक सेट बी मान लीजिए, इसमें है 1 2 3। अब इसमें का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू कितना, ओ बी, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बराबर है कितना है, 3 है। तो सेट ए और सेट बी कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अगर ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, इसमें पहले में एलिमेंट 3 दूसरे में एलिमेंट 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा, बिल्कुल एलिमेंट भी बराबर होंगे। जैसे ये सेट ए है, ए बी सी, एक सेट बी है, उसमें भी क्या है, बी सी ए। तो देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3, इसमें भी कितने एलिमेंट 3, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें ए, इसमें ए। इक्वल सेट में बिल्कुल बराबर होंगे, एलिमेंट भी बराबर होंगे, एलिमेंट होंगे भी सेम। इसको बोलेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ए का एवरी एलिमेंट बी का भी, इसलिए सेट ए बराबर किसके, सेट बी के, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको बहुत मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी। ए का एवरी एलिमेंट बी का मेंबर भी हो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 5 6, बी में 5 6 2 1, तो एलिमेंट आगे पीछे जरूर लिखेगा लेकिन है बिल्कुल सेम, ए और बी बराबर आ गए, समझ में आ गए। जैसे ए में 1 2 3, बी में ए बी सी आई इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 बराबर है, लेकिन ये एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। ऊपर लिखा गया इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, इफ एन ए इक्वल टू एन बी। देखो ऑर्डर ऑफ ए लिखा जाए या एन ऑफ ए लिखा जाए, एक ही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए या ऑर्डर ऑफ ए, एक ही बात है दोनों चीज़ों का मतलब। हाँ जी स्टूडेंट, अब आप इसमें क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे आर डी शर्मा के। ये पेज नंबर है 1.8, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। जैसे ए सेट है, इसमें एक्स सच दैट एक्स ऐसा एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका ये एम्प्टी सेट कैसे है, यानी चेक। हाँ जी देखिए, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया √3 प्लस माइनस। यहाँ पर आप √3 पुट करोगे, प्लस का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स किस जगह पुट करोगे, माइनस का √3 माइनस का √3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इसमें इसके आंसर कितना के 2 आ गए, प्लस का √3 या दूसरा आ गया माइनस का √3, ठीक है। लेकिन किसने में क्या बोल है, एक्स इज रेशनल नंबर। फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले आंसर 2 हो जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के पावर 2 का इक्वेशन है।
ठीक है, तो इसके 2 रूट हो जाएंगे। लेकिन दोनों ये रेशनल नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनल है। इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो खाली रह जाएगा। सेट कौन सा रहेगा, ये एम्प्टी सेट। कौन सा रहेगा, एम्प्टी सेट। उसका सिंबल क्या था, फाई। ठीक है, ये इसमें बुक में देख लीजिए कि वी नो दैट देयर इज नो रेशनल नंबर वो स्क्वायर इज 3, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एनी रेशनल नंबर, हैंस ए इज एन एम्प्टी सेट। तो बच्चों ये आसान है। वैसे भी तुम लोगों ने 11th में अगर मैथमेटिक्स लिए है तो इतना तुम लोगों को में मतलब थोड़ी दिमाग तो होगा ही कि तुम लोगों को ये अपने आप करने की हिम्मत हो तुम्हारे अंदर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैंने आपको मेन इसका बेसिक बता दिया और चैप्टर भी काफ़ी इजी है। आगे थोड़ी चीज़ें मुश्किल आएगी, उसमें सारी चीज़ें मैं खुद कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आप करना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में इसके सवाल है, ये आप कर लेना। आर डी शर्मा में सिंपल क्वेश्चन है, वो आप करना। ठीक है।